मानव सभ्यता को इतिहास ने ऐसी किताबें दी हैं जो कि उसके आगे के जीवन के लिए एक मार्गदर्शिका के रूप में काम करते हैं। इन पुस्तकों को हम वेद, पुराण, शास्त्र और अन्य होली बुक्स के नाम से जानते हैं। लेकिन पवित्र किताबों की दुनिया में कुछ किताबें ऐसी भी हैं जिन्हें बेहद रहस्यमय और खतरनाक माना जाता है। इन किताबों अनेकों ऐसी बातें लिखी गई हैं जिन्हें इंसान ना ही जाने तो ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट मिसिंग टाइम। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि आप बाद में भूल जाते हैं। नंबर 1, कोडेक्स गिगास। मान्यताओं के अनुसार इस किताब को 13वीं शताब्दी में एक बेनेडिक्टाइन मॉन्क द्वारा लिखा गया। इस मॉन्क ने कुछ महत्वपूर्ण नियमों का उल्लंघन किया था जिसके कारण बोहेमिया, जो कि अब चेक रिपब्लिक का भाग है, कि राजा ने उसे दीवार में चुनवा देने का आदेश दिया। लेकिन दीवार में चुनवाए जाते वक्त राजा के आगे एक प्रस्ताव रखा कि यदि वह उसकी जान बख्श दे तो बदले में वह मॉन्क राजा को एक ऐसी किताब लिखकर देगा जिसमें दुनिया का सारा ज्ञान मौजूद होगा। राजा ने उस मांग को मान लिया और उसे इस किताब को लिखने के लिए जरूरी सभी सामान मुहैया करवा दिए। लेकिन एक रात में एक ऐसी किताब को लिखना जिसमें बेशुमार रहस्य हो कोई आसान काम नहीं था। तब उसने शैतान मंत्रों द्वारा लूसीफर का आह्वान किया और अपनी आत्मा को लूसीफर से आत्मा का सौदा होने के बाद उसने कुछ मॉन्क को इस किताब को लिखने में मदद की। यह किताब 36 इंच लंबी, 20 इंच चौड़ी और लगभग 8.5 इंच मोटी है, जिसमें शुरुआत में 320 पेज थे। इस किताब के पन्नों के लिए गधों और घोड़ों की चमड़ी का इस्तेमाल किया गया था। इसका वजन लगभग 34 किलो के आसपास है और उसमें अनेक तरह की जानकारी दी गई है। यह किताब मध्यकालीन युग की सबसे बड़ी हस्तलिपियों में से एक है। इस किताब में बाइबल के अनेकों अंश और उपदेश समाहित हैं। लेकिन किताब के कुछ पन्ने पलटने के बाद एविल की एक 19 इंच लंबी तस्वीर बनाई गई जिसमें शैतान को अपने असली रूप में दिखाया गया है। इस तस्वीर के बाद के कुछ पन्ने पर अजीब तरह के कर्मकांड और क्रियाकलापों का जिक्र किया गया है, जो कि एक ऐसी तांत्रिक क्रियाएं हैं जिनके द्वारा एविल से संपर्क किया जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि इस किताब में शैतान अपनी शैतानी ताकतों को हासिल करने की विधियों को लिख गया है, जो कि इंसानों से दूर ही रहे तो अच्छा है। इस किताब में पहले 320 पेज हुए थे, लेकिन बाद में किसी ने इसके 10 पन्नों को निकाल दिया। इन पेज को किसने निकाला, क्यों निकाला, यह आज भी एक रहस्य बना हुआ है। और उससे भी बड़ा राज यह है कि आखिर ऐसी कौन सी जानकारी मौजूद थी जिसे दुनिया के सामने आने से रोका गया। ढूंढना मुश्किल है, लेकिन इस किताब को कई वेबसाइट पर कॉपी को खरीदा जा रहा और बेचा जा रहा है। हालांकि इस किताब की कॉपी को फिलहाल चेक रिपब्लिक द्वारा इस किताब की देखरेख की जा रही है और इस किताब पर आज भी कई साइंटिस्ट शोध कर रहे हैं। इस किताब पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जा चुकी है जो आप जियोग्राफिक चैनल देख सकते हैं, जहां इस किताब के बारे में विस्तार से बताया गया है। नंबर 2, बुक ऑफ शोएगा। कहा जाता है कि यह बेहद मिथ जिसके इतिहास की सही जानकारी आज तक किसी के पास नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इस किताब में अनेक जादुई क्रियाओं और आत्मा से जुड़े अनेक अनसुलझे रहस्य के बारे में बताया गया है। इस किताब को एक सीक्रेट कोड की भाषा में लिखा गया है जिसमें हर एक शब्द को एक ग्रेड के अलग अलग सेक्शन में रखा गया है। इंग्लिश में लिखे गए शब्दों का असल मतलब आज के समय में किसी को नहीं पता, लेकिन माना जाता है कि सन 1552 उस किताब के मशहूर स्लोगन जॉन डी के पास यह किताब थी जिसे जॉन डी ने डिकोड करने की कोशिश की थी। इस किताब में लगभग 4000 वर्ड को काफी अजीबोगरीब ढंग से लिखा। जैसे जॉन डी ने इस किताब के कुछ अंशों को डिकोड करना शुरू किया, लेकिन वह समझ गए कि यह किताब जादुई मंत्रों से भरी हुई है। लेकिन जॉन डी को डिकोड करने में सारी उम्र चली गई और उनके मरने के बाद यह किताब कहाँ गई, इस किताब की मालूमात किसी के पास नहीं थी। इस किताब को एक विलन किताब मान लिया गया था, लेकिन सन 1990 में अचानक इस किताब को ब्रिटिश लाइब्रेरी के कोने में पाया गया। उसी समय के आसपास इस किताब की एक और प्रतिलिपि ओरियल लाइब्रेरी और ऑक्सफोर्ड में जादुई तरीके से बरामद हुई। दोनों ही जगह के अधिकारियों का यह दावा था कि इससे पहले यह किताब लाइब्रेरी में नहीं थी। आज भी यह किताब इन दोनों लाइब्रेरियों में पड़ी हुई है और आज भी इस किताब को कोई भी डिकोड नहीं कर सका है। क्या आपको लगता है कि इनसे हम सुपर पावर बन सकते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।